हेलो दोस्तों, अभी हम लोग का सीरीज जो चल रहा है मेंसुरेशन का चल रहा है। अभी इससे रिलेटेड दो पार्ट आप देख चुके होंगे। तो आज का जो हम लोग का पार्ट जो है से थर्ड पार्ट है, यानी कि तीसरा नंबर पार्ट है। तो ये डायरेक्ट हम लोग प्रश्न के ही ऊपर स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। तो इस प्रश्न को आप सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। इस पार्क के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको क्या बताना है? रास्ता का क्षेत्रफल। तो देखिए, इसमें दो टाइप के प्रश्नों को पूछा जाता है, दोनों टाइप आप समझिए। एक जो रास्ता बनता है तो बाहर से बनता है और एक अंदर से बनता है। तो ये अगर हम लोग ले लेते हैं आयत है, तो इसके चारों ओर इसका लंबाई कितना आपका दे दिया है तो 20 मीटर और चौड़ाई कितना दे दिया है 16 मीटर। और इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर क्या होता है 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। कितना मीटर? 5 मीटर। समझ रहे हैं? ये कितना है 20 मीटर, ये है आपका 16 मीटर। समझ गए? तो बाहर से, तो समझिए सबसे पहले इस प्रश्न को, तो डायरेक्ट आप समझ लीजिए। क्या करेंगे? रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ता का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसके अगर डिटेल्स में अगर जानना चाहते हैं कि कैसे आता है फार्मूला, तो आप जाके पहले वाला मेरा जो भी प्लेलिस्ट है वहां से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग डायरेक्ट समझेंगे। रास्ता का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 2x L प्लस b माइनस क्या करना है 2x। ठीक है, अब देखिए x जो होगा, ठीक है, x जो यहाँ माइनस लिए हैं लेकिन यहाँ होगा क्या प्लस होगा। ठीक है, माइनस भी होता है, उसको पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो x जो है, जो याद रखना है, रास्ता का क्या होगा? रास्ता का चौड़ाई। ठीक है, x जो हो गया से क्या होगा? रास्ता का चौड़ाई। L आप समझ ही रहे हैं लंबाई होगा, B आप समझ ही रहे हैं क्या होगा आपका चौड़ाई होगा। X आप सिर्फ नहीं समझ रहे होंगे, इसको कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं। जब रास्ता यहाँ बाहर से हो तो यहाँ क्या लेंगे हम लोग? प्लस लेंगे। और यही बोले कि माइनस भी होगा, जब अंदर की ओर रास्ता होगा तो वहाँ क्या कर लेंगे? सिर्फ माइनस कर लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब कर दीजिए, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि रास्ता के चौड़ाई 5 मीटर है। तो 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना चलाएगा 10 आएगा ना। डायरेक्ट समझिए। अब देखिए, लंबाई हम लोग की कितना है 20 और चौड़ाई कितना है 16। 20 और 16 जोड़ दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 36 बोलिएगा। और फिर यहाँ भी 2 में अगर गुना कीजिएगा कितना से 5 से तो 10 चलाएगा। तो ये पूरा के जोड़ दीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया आपका? तो यहाँ हो गया 20 16 36 और 10 कितना हो जाएगा 46। तो इंटू कर लीजिए कितना में 46 में। यही जब इंटू कीजिएगा गुना कीजिएगा तो 460 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। पेपर में इसी तरीका से करना है। इस टाइप के प्रश्नों को आप मौखिक कर देना है, लिखना नहीं है आपको, क्योंकि फॉर्मूला याद है कि जब आयत के चारों तरफ रास्ता हो तो क्या हो जाता है 2x इंटू ले लेते हैं। ठीक है, L प्लस b और फिर क्या होगा प्लस 2x। दोनों तरफ क्या होता है ब्रैकेट से बंद। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगर यही रास्ता अंदर की ओर होता तो यहाँ सिर्फ क्या करते हैं हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो चलिए उस प्रश्न को भी देख लीजिए ताकि आपका और कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। इस प्रश्न को देखिए, सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है। आप प्रश्न पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। इस पार्क के अंदर चारों ओर 5 मीटर रास्ता है। तो रास्ते का क्या बताना है आपको? क्षेत्रफल बताना है। तो अंदर है, जैसे समझ लीजिए इसको भी ऐसे, तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, इस तरह से क्या है आयताकार पार्क है और इसके अंदर की ओर, ठीक है, इस तरीका से जो बनाया गया है अंदर छोड़ा गया है। उसमें क्या था? बाहर था। इसके अंदर क्या है? पार्क है। पार्क के चारों ओर क्या छोड़ा गया है? 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। समझ गए ना? अंदर की ओर ये पार्क बना लिए, इसके अंदर चारों तरफ रास्ता छोड़ दिए। तो रास्ता का क्षेत्रफल इक्वल टू, वही याद रखना है क्या होगा? रास्ता का क्षेत्रफल। पेपर में लिखना नहीं है रास्ता का क्षेत्रफल, आपको याद रखना है 2x L प्लस b माइनस क्या हो जाएगा आपका 2x। बस वही कर दीजिए। तो यहाँ कितना चलाएगा 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ये दोनों को जोड़ दिए था कितना चलाया? तो चलाएगा कितना 20 और 16 36। और 36 में से इस बार क्या कीजिएगा आप 10 माइनस कर दीजिएगा। तो 10 जब माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा 26। यही इंटू कर दीजिए तो कितना चलाएगा 260 मीटर का हो जाएगा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए,
इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, 3 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्या r है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका ज्ञात करना है? छायांकित। अब छायांकित कौन सा भाग बनेगा सो देखिए। अब 3 गो वृत्त लिया गया, 3 सर्कल है, इस तरीका से 1 2 और ये क्या हो गया 2, और इसी के अंतर्गत इसको भी स्पर्श करते हुए 3 गो बनाया गया, और इस सब का रेडियस जो दिया गया है कितना दिया गया है, तो रेडियस यानी त्रिज्या जो दिया गया है कितना है r है। इससे हम लोग को मतलब नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है। अब छायांकित भाग कौन सा बनेगा, तो छायांकित भाग ए वाला भाग आपका बनेगा। समझ रहे हैं? इसी भाग को आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बनाना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में डायरेक्ट आपका फॉर्मूला जो आता है वही पूछा जाता है पेपर में। तो इस टाइप के प्रश्न को देखिए कैसे हम लोग करेंगे, तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल इक्वल टू हमेशा के लिए याद रखिए √3 माइनस करना है पाई बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है, इंटू इस तरह से दोनों तरफ ब्रैकेट बंद करके क्या कर लिख देना है r²। समझ गए? अब ये देखिए इसी को देखिए अलग अलग तरीका से पूछा जाता है। अगर आपको एलसीएम के तरीका से इसको अगर दे देता है पेपर में, तो इस तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसमें इंटू कर करके ना लिख करके ऐसे भी इसको अगर हम लोग करते हैं तो कितना लिख सकते हैं, फिर 2 कितना हो जाएगा 3 होगा ना, इसमें लीजिएगा तो, और माइनस कितना हो जाएगा आपका पाई। एक फार्मूला इस तरीका से भी पूछ सकता है, इसी को अलग अलग। अब देखिए इसी को क्या करेगा, फिर इसमें इंटू भी करके पूछ देगा, इसमें भी इंटू कर देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे कि लिख सकता है 2√3 कितना हो जाएगा r², यानी, और ये कितना हो जाएगा पाई r², और बटा में कितना हो जाएगा 2। ये भी पूछ सकता है आपसे, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। यानी जिस तरीका से भी आपको पूछे, आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इसी से आपको देख लेना है ऑप्शन में भी, ठीक है। अलग अलग पेपर में अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, और पूछा जाएगा कौन, छायांकित भाग, यानी शैडो वाला एरिया आपको निकालने के लिए रहता है। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल इक्वल टू, एक बार बोल दीजिए मेरे साथ, क्या होगा, √3 माइनस पाई बाई 2, दोनों तरफ से ब्रैकेट बंद r²। समझ गए? कोई भी डाउट नहीं। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन जरूर कर ले, लिखते चलिएगा। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जो 4 वृत्त वाला पूछा जाता है, उसको भी देख लेते हैं। इस प्रश्न को भी पढ़िए, उसी टाइप का है। 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं और उनकी त्रिज्या r है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना वृत्त है, 4 है। तो 4 वृत्त किस तरीका से बनेगा, वृत्त सर्कल इस तरीका से, 1 ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये हो गया आपका 3, और ये क्या हो गया आपका 4, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, शैडो एरिया, तो यही क्षेत्र के क्या करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्षेत्रफल इसका त्रिज्या भी कितना सबके दे दिया है r, इससे हम लोग के कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला को याद करेंगे, ठीक है, ताकि पेपर में इतना हम लोग के उलझना नहीं है। सबके त्रिज्या r है। आगे डिटेल्स में आप जानना चाह रहे हैं तो हम बता ही दिए कि आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। तो क्या होता है इसका 4 माइनस क्या होता है पाई, और इंटू क्या हो जाएगा इस तरह से r²। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, इस एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा छायांकित भाग के 4 माइनस पाई इंटू क्या करना है r²। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो इस सब टाइप जो भी है आपको रट लेना है। अभी और चलते हैं, हम लोग देखते हैं जो वृत्त से ही अंतर्गत पूछता है। यहाँ 4 वृत्त रहेगा, इसके अंदर के वृत्त के रेडियस वाला फार्मूला, उसको आप जरूर देख लीजिए। तो और चलिए देखते हैं, उस टाइप को भी हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 4 वृत्त जिनकी त्रिज्या r है, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं और एक वृत्त बनाते हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए तो ये इसमें कितना वृत्त दिया गया है, तो 4 वृत्त है। इस तरीका से समझते चलिए, ठीक है। 4 वृत्त इस तरीका से ले लेना है। सब आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, कॉपी में कहीं पे आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको कभी भी फॉर्मूला देखना हो तो याद ना हो तो देख कर याद कर सकते हैं। अब देखिए 4 वो क्या बन गया हम लोग का, वृत्त बन गया। और इसके क्या होता है, इसके अंदर एक वृत्त इस तरीका से बनाया जाता है, और इसी वृत्त के आपसे पूछा गया है कि इसका त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। और इस सब का तो आपका रेडियस कितना दे दिया है, तो r दे दिया है चारों का। अब तो इतना आप समझेंगे, तो इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसका जब रेडियस ज्ञात करना हो तो याद रखना है इस तरीका से हमेशा के लिए, √अंडर कितना हो जाएगा 2 - 1,
ठीक है, क्या होगा √2 - 1 इंटू जो यार जो है वही कर देना है, कितना हो जाएगा r। तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, क्या होगा √2 - 1 इंटू r, ये निकल जाएगा जो छोटा वाला वृत्त, चारों के बीच में जो वृत्त जो बनेगा उसका त्रिज्या हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड पेपर में आपका प्रश्न भी पूछता है या डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही पूछ देता है, यही आपका ऑप्शन दिया हो रहा है, इसको इंटू करके भी दे देता है, ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताए वो आप समझ गए होंगे। कहीं भी अगर डाउट लगे, कहीं भी आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करके हमेशा पूछा कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड आप जहां डाउट हो वहां बता दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर उससे रिलेटेड आपको हम वीडियो और बता करके अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हर वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि आप समझ ही जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल।